और मोदी के यूक्रेन पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ है। भारतीयों ने कीव में जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री के सामने भारतीयों ने जय श्री राम कहा, भारत माता की जय के जयकारे वहां पर लग रहे थे। मोदी के यूक्रेन पहुंचते ही कुछ इस अंदाज में वहां पर स्वागत किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे जब आए हैं तो क्या लेके जाते हैं, क्योंकि ये जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप है, ये नरेंद्र मोदी अपने पाँव यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये आप देखिएगा कि यार देखें, इट मीन्स कि उनकी गवर्नमेंट बड़ी सोच नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट्स, डॉक्टर जयशंकर का जाना तो लाजमी है, वो तो जाते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लेकिन अब ये पता लग रहा है कि अजीत डोभाल साहब भी उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास दो ऐसे होने चाहिए लोग जो एक समझाएं फॉरेन पॉलिसी और एक समझाएं सिक्योरिटी पॉलिसी। इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। आपको जरा पिक्चर्स दिखाते हैं हम जनाब। जब वहां पर लोग पहुंचे हैं तो कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया है, ये देखें। ये देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम हो रहा है कीव में। इंडियन डायस्पोरा ने उनको हाथों हाथ लिया है मोदी साहब को। और नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, पोलैंड के दौरे के बाद नरेंद्र मोदी अब यूक्रेन के दौरे पर पहुंच चुके हैं, और यूक्रेन में भाई उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया है भारतीय डायस्पोरा के द्वारा। दोस्तों, जब यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से उतरे तो भाई जो भारत के लोग थे जो यूक्रेन में रहते हैं, उन्होंने भाई बड़ी धूमधाम से यार स्वागत किया। दोस्तों, सीधा जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए और भारत माता की जय, वंदे मातरम सभी लोग चिल्लाने लगे। मतलब भाई समझ रहे हो कि किस तरीके का वेलकम वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का किया गया था। हमने देखा किस तरीके से भाई पोलैंड में भी वेलकम हुआ था। तो भाई ये मोदी जी की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि लोग उनसे इतना प्यार करते हैं और उनका ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करते हैं। दोस्तों, स्वागत में भाई प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने सीधा ही भाई मोदी को गले से लगा लिया, ज़ेलेंस्की ने। और भाई ये जो फ़ोटो है उनकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि भारत की अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद पोलैंड की राजधानी वॉर्सा से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पीएम मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें। आप भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय। या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये रिवाज, ये ट्रेडिशन, ये रूटीन, ये वर्ड्स जो हैं ये इंडिया के हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। आपको जरा पिक्चर्स दिखाते हैं हम जनाब। जब वहां पर लोग पहुंचे हैं तो कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया है, ये देखें।
ये देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम हो रहा है कीव में। इंडियन डायस्पोरा ने उनको हाथों हाथ लिया है मोदी साहब को, और फुल टाइम उनको जो है वो मोदी मोदी के नारे लगते रहे हैं और इंडिया के नारे लगते रहे हैं वहां पर। और मोदी साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से सबसे मुलाकात की है, और बहुत ज्यादा हम देख रहे थे, मैंने देखा कि वो बहुत उससे कर रहे थे, यानी हर एक से खुद से झुक झुक के हाथ मिला रहे हैं, और फिर अगर कोई खुद से भी हाथ जोड़ा तो वो आगे करके हग मतलब कर रहे थे, हग भी कर रहे थे और हैंडशेक भी कर रहे थे खुद से। तो ये आप देख रहे हैं ये कैसे लाइन में खड़े हैं। इन सब ने जनाब जो नारे लगाए हैं वहां पर इंडिया के और अपने प्राइम मिनिस्टर के, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये मोदी साहब जो वहां पे पहुंचे हैं, ये देख रहे हैं ना आप, क्या हालात और वाकयात वहां पे हो रहे हैं। इतना जोश पाया जाता था वहां पर। और देखिए, ये एक तो इसमें ये बात है कि ये जो विजिट है ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है। कहा जा रहा है कि मोदी एज ए पीस मेकर, मोदी को एक पीस मेकर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जिस विजिट पर पहुंचे हैं यहाँ पर, इससे पहले जब वो पोलैंड में थे तो पोलैंड में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है। तो ऑब्वियसली कि वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बात करेंगे कि जंग जो है वो ठीक नहीं है, और इसके लिए पहले से ही कहा जा रहा है कि ऐसे डायलॉग होगा। बहुत कुछ आगे जो उनका विजिट है उसके अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि 30 इयर्स में ये यूक्रेन में कोई पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहुंच रहा है। इसलिए भी ये जो आपको इतना जोश नजर आ रहा है और इतने उससे, वो इसकी वजह ये भी है, in 30 years first time prime minister is going there, Indian prime minister, और since New Delhi established its diplomatic relations with the second largest European country after Russia, और उन्होंने कहा कि ये जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का किसी का भी ये 30 इयर्स में क्योंकि पहला है, तो इसलिए वहां पर आप देख रहे हैं कि दोस्तों इस वक्त भारत के बारे में बात ये कही जा रही है कि भारत इज वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है, और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ जिसे कह देना कि वो जा रहे हैं, और ये चीज़ सारी बात है एक आपको एक्सेस देती है। ठीक है, इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। सो एक चीज़ तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फ़ोन करते रहे नरेंद्र मोदी को, और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीज़ें जो है दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है, अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर, वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे चपेट लगा रहा है, ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से, हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी। ठीक है, वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो। ठीक है जी। सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो ज़ेलेंस्की का कद काट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तो इसे टाइट डिप्लोमेटिक रोप इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से आलिया जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से मोदी जी का स्वागत यूक्रेन में किया गया। दोस्तों, मोदी जी ही एक ऐसे लीडर है भारत के जो यूक्रेन भी जाते हैं और रशिया भी जाते हैं। तो आप इसे समझ सकते हो कि भारत का जो रोल है इस टाइम, प्रधानमंत्री का रोल एज अ पीस मेकर देखा जा रहा है कि भाई अब मोदी जी ही यूक्रेन और रशिया के बीच शांति स्थापित करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि भाई भारत की अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। भाई वेस्ट भी चाहता है अब कि भाई भारत हमारा दोस्त बने। यूक्रेन, रशिया दोनों भारत के अच्छे मित्र हैं, पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो रिश्ते हैं भारत के वो रशिया के साथ है। पर भाई भारत चाहता है कि शांति स्थापित की जाए और युद्ध को टाला जाए। भारत कभी भी युद्ध के सपोर्ट में कभी भी खड़ा नहीं होता।
यही वजह है कि भारत अभी रशिया जा रहा है, अभी यूक्रेन गया है, और उसके बाद क्या पता कुछ दिनों में रशिया का विजिट भी हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि भाई अब देखो, बैठ के टेबल पे बात तो करनी पड़ेगी, तभी जाके मसला हल होगा। इसी के चलते भाई यूक्रेन में मोदी जी अकेले नहीं गए, यूक्रेन में मोदी जी के साथ जयशंकर साहब तो जाते ही है भाई, हमेशा फॉरेन मिनिस्टर। इस बार भाई सिक्योरिटी के चलते भाई अजीत डोभाल जी भी गए हैं। तो ये यार बहुत ही बड़ी बात है अगर सोचा जाए कि भाई मोदी जी को दो लोग चाहिए। एक तो भाई फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें तो उनके लिए जयशंकर है, सिक्योरिटी वगैरह की बात करें यूक्रेन के सपोर्ट के लिए तो उसके लिए भाई मोदी जी लेके गए अजीत डोभाल जी को। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है। अब जो मोदी जी का रोल है, जो वर्ल्ड है वो एज अ पीस मेकर देख रहा है मोदी जी को। भाई ये काम तो यार अमेरिका से भी नहीं हुआ, अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, ठीक है। अब भारत है भाई उभरती हुई सुपर पावर, जो सारे काम पहले अमेरिका करता था अब वही सारे काम भाई भारत कर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि भारत की ग्रोथ, भारत की डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से हुई है नरेंद्र मोदी जी के आने